सुबह उठते हैं शाम तक वो जो अंदर बैठा हुआ है ज़हनी मरीज से लेके बाकी जितने हैं वो फौज के बारे में बात करते हैं। दे नॉट टॉक अबाउट द रियल इश्यूज बिकॉज दैट इज देयर होल पॉलिटिक्स। और उनको इस चीज़ में कोई परेशानी नहीं है कि सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। जो इस अपनी फौज के ऊपर हमला करता है, उसकी लीडरशिप पे हमला करता है, तो वह किसी और की फौज के लिए स्पेस क्रिएट करना चाह रहा है? ज़हनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा, पाकिस्तान में इसकी सियासत और सियासी शोबदेबाजी का वक्त खत्म। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि ज़ात का कैदी अपनी ख्वाहिश को पाकिस्तान से बढ़कर तस्वुर करता है। एक शख्स कहता है कि उसकी पार्टी का जो शख्स नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गया वो गद्दार है। तुम होते कौन हो? भेजो अपने बच्चों को फौज में और उनको बाहर रखा हुआ है। पहले अपनी औलाद को फौज में भेजो, फिर बयानियां बनाना। किसी को अफवाज पाकिस्तान और अवाम में दरार डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर कोई अपनी ज़ात के लिए आर्म फोर्सेस पर अटैक करता तो उससे भरपूर तरीके से निपटा जाएगा। क्या एक शख्स किसी और मुल्क की फौज के लिए रास्ता बनाना चाह रहा है? ये क्लियर है, जो ये चाह रहा है वो नहीं हो सकता। अब सियासत खत्म हो चुकी, कोई इबाम नहीं रहना चाहिए। कौन सी सियासत इजाज़त देती है कि आप मुजरिम से मुलाकात करें? इस बयानिए को चलाते हैं इनका अपना अकाउंट्स, फिर चलाता है इंडिया का सोशल मीडिया, फिर उनका मीडिया, अफगानिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया। तो ये जिस तरीके से चलता है इसके पीछे बड़ी साइंस है। ये कोई ऐसे नहीं चल रहा। ये आपको ये जो भी इसने 2 दिन पहले ट्वीट की है इस ज़हनी मरीज ने, उस ज़हनी मरीज की ट्वीट को देखें कैसे इन्होंने ट्वीट किया, और वो उसके ऊपर मजीद अपनी ट्वीटें बना रहे हैं, अपना बयानिया उसी को आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन असल बयानिया किसने दिया? उस ज़हनी मरीज ने, जिसने वो पहली ट्वीट की। ज़हनी मरीज ने 2 रोज पहले ट्वीट की। ज़हनी मरीज यहाँ बैठकर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता है। इनका सबसे बड़ा सहूलतकार भारतीय मीडिया है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय रॉ के अकाउंट्स इनके ट्वीट वाले बयानिए को चला रहे हैं। क्या भारतीय और अफगान मीडिया जो बयानियां बना रहे हैं वो फ्री लंच है? भारत और अफगानिस्तान का मीडिया, सोशल मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां चलाते हैं। भारत और अफगानिस्तान को कहा जाता है कि आपका और हमारा एक मकसद है। इसकी मंतक यह है कि जो ISPR में है वो गद्दार है। वो कहता है कि फौज में जो भी शख्स है गद्दार है। तुम किसकी जुबान बोल रहे हो? तुम मुल्क को क्या पैगाम दे रहे हो? खुद को समझते क्या हो? तुम कुछ लोगों को कुछ वक्त के लिए बेवकूफ़ बना सकते हो। भारतीय मीडिया पर नौरीन नयासी मुल्क कौम के खिलाफ इंटरव्यू देती हैं। आज़ादी इज़हार राय की इजाज़त है, मगर इसकी भी कुछ कदगन है। उनकी पूरी सियासत जो सी है वो फौज के इर्द गिर्द घूमती है। फौज के बारे में बात करो, फौज के बारे में इल्ज़ामात लगाओ, फौज के ऊपर हर चीज़ डालो, बिकॉज अपनी गवर्नेंस की तरफ कोई बात ना करे, ताकि मैं अपनी लूटमार जारी रखूं, मैं अपनी करप्शन जारी रखूं, मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को और इस पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस को चलाता रहूं। इस पर तवज्जो नहीं लानी। तो इन सब को जो सा है ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम नाइव है ना, ये समझते हैं कि हम इनको बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो मैं 3 बार ये बोला, मैं दोबारा बोल देता हूँ, ऐसे नहीं होगा। गवर्नर राज का फैसला हुकूमत करेगी, फौज का लेना देना नहीं। DGI-SPR कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से गवर्नर्स कहाँ हैं, काम नहीं हो रहे। सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दों की सहूलतकारी की जाती है। एक और बयानिया है, खारिजियों से मुज़ाकरात करें और उन्हें स्पेस दें। कहा गया कि रियासत की पॉलिसी गलत है। कहते हैं कि अफगानियों से मुताल्लिक पॉलिसी गलत है। क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी दिल्ली और काबुल ग्रांट करेगा? ये तो खैबर पख्तूनख्वा में ख्वारिज का दफ्तर खुलवाना चाहते थे। इन ख्वारिजियों से बात करें जो हमारे बच्चों सिपाहियों को शहीद कर रहे हैं। दहशतगर्द फितनाउल हिंदुस्तान से बातचीत नहीं होगी। इसी शख्स को बातचीत का शौक था, नतीजा भी देख लिया। क्या एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों के मुकद्दर से ऐसे ही खेलता रहेगा? किसी का बाप भी अवाम और फौज के दरमियान फर्क नहीं डाल सकता। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया। प्रोपेगेंडा सेल अपनी मर्जी से किसी का भी नोटिफिकेशन बना लेता है। CDF के नोटिफिकेशन पर झूठ का एक सैलाब था। क्या ये आज़ादी इज़हार राय है?
ये कौन सी सियासत है? फौज की एक एक खबर को लेकर प्रोपेगेंडा किया गया। चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का आगाज हो चुका। दुनिया के दर्जनों ममालिक में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर्स है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि वॉरफेयर का तरीका तब्दील हुआ है। इसमें भरपूर कामयाबी हासिल करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर्स काम करेगा। बयानिया बनाया गया, फौज लड़ नहीं सकती, सिर्फ सियासत कर सकती है। फौज ने लड़कर दिखाया और पूरी दुनिया में इसकी आवाज गई। मार्का हक की क़यादत करने वाले फील्ड मार्शल थे। किसने भारत को मैदान जंग में शिकस्त दी? कौन दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है? दुनिया जानती है कि मार्का हक में कामयाबी किसकी कमान में लड़ी गई। किसने बताया ख़ारिज इस्लाम का हिस्सा नहीं? ये क्लियरिटी फील्ड मार्शल ने दी। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ के साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गए। सईद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वजारत दिफा ने सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। सदर ममलिकत ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती की समरी की मंजूरी दी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तैनाती 5 साल के लिए है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी का नोटिफिकेशन जारी। इजाफी मुद्दत उनकी मौजूदा मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद 19 मार्च 2026 से नाफिजुल अमल होगी। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और एयर चीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मुल्क के दिफा को मिलकर नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। दिफा, तरक्की, खुशहाली के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। देखिए, एक तो मुलाकातें बंद हैं। हमने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसी का तसलसल था कि जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, ये जो जेल की मुलाकात है, ये जेल रूल्स एंड मैनुअल के मुताबिक है। ये इसलिए नहीं कि आप फौज को गालियां दें, फौज के सरबराह को बुरा भला कहें, इंडियन चैनल्स और अफगानिस्तानी चैनल्स को आप जो है वो प्रमोट करें। जो मुलाकात करके आए वो इंडियन चैनल पे जाके बैठ जाए। जिस फौज ने जंग जीती, मार्का हक अल्हम्दुलिल्लाह जीता, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत हुई। सिविल और मिलिट्री लीडरशिप फैसला कर चुकी, अब ऐसे नहीं चलने दिया जाएगा। सोशल मीडिया के खिलाफ घेरा तंग होगा। जो शख्स रवैया तब्दील नहीं करेगा उसके साथ सख्ती होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई भारत और अफगानिस्तान के लिए स्पेस पैदा करना चाहते हैं। जिन्होंने फौज से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अडियाला जेल के बाहर किसी को बैठने नहीं दिया जाएगा। गिरफ्तारियां और मुकदमात भी दर्ज होंगे। बतौर सियासी जमात पीटीआई का वजूद ही नहीं है। पीटीआई पर पाबंदी और कलदम जमात करार देने पर कानूनी मुशावरत होगी। पीटीआई ने मुज़ाकरात की ट्रेन मिस कर दी। आज बैरूने और अंदरूने मुल्क दुश्मनों को क्लियर जवाब दिया गया। अब कोई अबहम नहीं रहा। इनको एक ऐसा मॉडल बना दिया जाएगा कि हर एक को इबरत होगी। सेनेटर फैसल वाबदा की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। कहा, रियासत का जवाब आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 9 मई केसेस खत्म कर दिए। रियासत मुखालिफ लोगों को अब पाकिस्तान में जगह नहीं मिलेगी। इख्तियार वली खान ने कहा कि बानी पीटीआई की जमात भारत की प्रॉक्सी बन चुकी। ये पाकिस्तान के आईन और कानून और पार्लियामेंट के दायरे से बाहर खेल रहे हैं। जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। मुज़ाकरात का ऑप्शन आज भी मौजूद है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा कि वज़ीर आज़म 2 बार ऐवान में अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। जेल में मुलाकातें कानून और इंसाफ के तहत होती हैं। मुलाकातों को मुल्क में गड़बड़ पैदा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बानी पीटीआई ने बहन के साथ जेल मुलाकात में अमन व अमान में खलल डालने की हिदायत दी। ऑन रिकॉर्ड है कि बानी पीटीआई हुकूमत के साथ बात करने को तैयार नहीं। जिनके साथ बानी पीटीआई बात करना चाहते हैं वो उनसे बात करने को तैयार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक और मुतनाज़ कदम। केपी काबीना ने 9 मई के 51 मुकदमात के खात्मे की मंजूरी दे दी। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का दावा। कहा, 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी दी गई है। काबीना इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आला ने खुसूसी तलब किया था। मुआविन खसूसी बराए इत्तलात शफी जान का कहना है कि काबीना ने 9 और 10 मई को दर्ज मुकदमात खत्म करने का फैसला किया। इजलास में रेडियो पाकिस्तान पेशावर वाक़े की इंक्वायरी सूबाई असम्बली की स्पेशल कमेटी के सुपुर्द करने की मंजूरी दी गई।
इस्लामाबाद की अदालत ने पीटीआई रहनुमा शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत का शहजाद अकबर के वारंट गिरफ्तारी भी जारी करने का हुक्म। शहजाद अकबर के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़ बयानात की बुनियाद पर मुकदमे का तहरीरी ऑर्डर जारी। शहजाद अकबर मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमे का चालान भी अदालत में जमा कराया जा चुका है। NCCIA ने शहजाद अकबर के खिलाफ जुलाई 2025 में मुकदमा दर्ज किया था। इसराइली फोर्सेस के गाजा और मगरबी किनारे में ज़ालिमाना हमले थम न सके। वस्ती गाजा के अल-मगाज़ी कैंप पर फ़ज़ाई हमला, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रवा साल मक़बूज़ा मगरबी किनारे में गैर कानूनी आबादकारों ने 1680 हमले किए। शिमाली मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयों में 227 फ़लस्तीनी शहीद, 95,000 अफराद मुतासर हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की एक बार फिर फौरी जंगबंदी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की अपील।